ठीक है, अपनी आंखें खोलो और दुनिया को अंदर आने दो। मेरे साथ चलो एक यात्रा पर, जो तुम्हारे शरीर के दूसरे सबसे जटिल अंग मस्तिष्क के बाद तक जाएगी। लेकिन ध्यान दो, ये सब एक झपकी में हो जाएगा। पहला काम, अंदर जाना। चलो इस धूल के कण का पीछा करते हैं। यह हवा में तैरता है और कॉर्निया पर आकर गिरता है, जो तुम्हारी आंख को ढकने वाला बाहरी गुंबद है। तुम अभी इसकी आकृति महसूस कर सकते हो। अपनी पलकें बंद करो, अपनी तर्जनी उंगली को उस पर रखो। पहले अपने हाथ धो लो और अपनी आंखों को दाएं बाएं घुमाओ। जो उभार महसूस हो रहा है वह यही है। यहां कोई रक्त वाहिकाएं नहीं होती। तुम्हारे कॉर्निया को ऑक्सीजन सीधे हवा से मिलता है, तो तुम्हारी आंखें सांस लेती हैं। लेकिन यह बहुत संवेदनशील नसों से भरा होता है। यह कुछ बाहरी चीज को महसूस करती है और तुम्हारे शरीर की सबसे तेज मांसपेशियां काम पर लग जाती हैं। तुम्हारी आंख झपकती है, वह धूल का कण धुल जाता है। चलो इसे फिर से आजमाते हैं। आंख में घुसने का एकमात्र रास्ता प्रकाश है। तुम्हारी दृष्टि इसी से काम करती है और यही कारण है कि तुम अंधेरे में नहीं देख सकते। ये तो सभी को पता है, लेकिन हम उन वस्तुओं को कैसे देखते हैं जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती। प्रकाश स्रोत से आता है, चाहे वह बल्ब हो या सूरज, और वस्तु पर गिरता है। इसका कुछ हिस्सा अवशोषित हो जाता है और कुछ हिस्सा वापस उछलकर हमारी आंखों में प्रवेश करता है। यह तुम्हारे ऊपर एक अच्छी प्रतिक्रिया है। इस पर बाद में और बात करेंगे। अभी के लिए इस कमरे में बहुत अंधेरा है। कोई लाइट ऑन करो। अब बेहतर है। हम प्रकाश की गति से चलते हुए कॉर्निया से गुजरते हैं। यह गुंबद के आकार का है, ताकि प्रकाश को वहां फोकस करने में मदद मिले जहां उसे अगली बार जाना है, यानी लेंस। लेकिन वहां पहुंचने से पहले हम पुतली प्यूपिल से गुजरते हैं। यह तुम्हारी आंख में एक काला गोला नहीं है, बल्कि एक छेद है। काला इसलिए दिखता है क्योंकि तुम्हारी आंख के अंदर प्रकाश नहीं है। फ्लैश फोटो में लाल आंख इसलिए दिखती है क्योंकि कैमरे की लाइट आंख के अंदर जाकर और उसकी पिछली दीवार से टकराकर वापस आती है। वहां रक्त वाहिकाएं होती हैं, जिससे पुतली लाल चमकती है। लेकिन यह पुतली बहुत छोटी है, मैं मुश्किल से अंदर जा सकता हूं। ओह, प्रकाश बहुत तेज है। तुम्हारी आइरिस, आंख का रंगीन भाग की छोटी मांसपेशियां आराम करती हैं, जिससे पुतली छोटी हो जाती है। यह अधिक प्रकाश को अंदर आने से रोकती है और आंखों को अत्यधिक चमक से बचाती है। रोशनी थोड़ी कम करो तो आइरिस की मांसपेशियां सिकुड़ जाती हैं। पुतली बड़ी हो जाती है जब आंख को अधिक प्रकाश की आवश्यकता होती है। ठीक है, अब हम अंदर पहुंच गए। यहाँ एस्पिरिन के आकार का लेंस है। तुम्हारे कान और नाक की तरह तुम्हारा लेंस भी पूरे जीवन भर बढ़ता रहता है, और कैमरे की तरह यह प्रकाश को और भी फोकस करता है, ताकि यह ठीक से रेटिना पर पहुंचे, जो आंख की पिछली दीवार पर होता है। मैं देख सकता हूं कि हमारा इंसान निकट दृष्टिदोष, नियर साइटेड है। दूर की चीजें धुंधली दिखती हैं। देखो, लेंस प्रकाश को एक बिंदु पर फोकस कर रहा है। यह रेटिना पर नहीं, बल्कि उसे थोड़ा पहले हो रहा है। यह तब होता है जब तुम्हारी आंख थोड़ी लंबी होती है। अगर तुम दूर दृष्टिदोष, फार साइटेड हो, तो पास की चीजें धुंधली दिखेंगी। वह फोकल पॉइंट आंख के पीछे चला जाता है, क्योंकि तुम्हारी आंख का गोला बहुत छोटा होता है। चिंता मत करो, यह चश्मे की एक जोड़ी से ठीक हो सकता है। ओह, यहां जगह उतनी तंग नहीं है जितनी मैंने सोची थी। कोई है? खैर, ऐसा इसलिए है क्योंकि तुम आईने में अपनी आंख का केवल 1/6 भाग देखते हो। बाकी सब तुम्हारे सिर के अंदर होता है। तुम्हारी आंखें पिंग पोंग बॉल्स के आकार की होती हैं, और इस छोटे से अंग में 20 लाख से अधिक काम करने वाले हिस्से होते हैं। ओह, रुको, सब कुछ दाईं ओर खिसक रहा है। अब बाईं ओर। हमारा इंसान शायद कुछ खोज रहा है। कुछ मांसपेशियां सिकुड़ती हैं और तुम्हारी नजर की दिशा बदल जाती है, ऊपर नीचे बाएं दाएं चारों ओर। ठीक है, सब कुछ शांत हो गया है। तो चलो प्रकाश के प्रक्षेपण का पीछा करना जारी रखते हैं। मान लो तुम एक बड़ी चमकदार सेब को देख रहे हो, जो एक नीली मेज पर रखी है। उसके ऊपर एक पीला बल्ब लटक रहा है। अगर तुम यहाँ की छवि देख सकते, तो ये तुम्हारी आंख के पीछे की स्क्रीन पर उल्टी दिखती। ये इसलिए है क्योंकि लेंस ने प्रकाश किरण को मोड़ दिया। लेकिन तुम इस तस्वीर को रेटिना पर नहीं देख सकते, क्योंकि आंखें प्रोजेक्टर नहीं है। यह केवल प्रकाश है जो तुम्हारी आंख की पिछली दीवार पर कुछ ऊतक पर गिर रहा है। पीछे तंत्रिकाएं और विशेष रिसेप्टर होते हैं। ये तुम्हारी आंख में आने वाले प्रकाश को तंत्रिका आवेगों, नर्व इंपल्स में बदलते हैं, जिन्हें मस्तिष्क डिकोड करता है और समझ में लाता है। तो हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ वे रिसेप्टर हैं। ये या तो कोन्स हो सकते हैं या रॉड्स। कोन की वजह से तुम्हारी अद्भुत आंख 70 लाख तक रंग पहचान सकती है। हालांकि आश्चर्यजनक बात यह है कि तुम्हारे कोन केवल 3 प्रकार के होते हैं: लाल, हरा और नीला। इनकी संयुक्त क्रिया से ही तुम मैजेंटा, चार्ट्रेज या सियान जैसे रंग देख सकते हो। लेकिन रंग अंधता, कलर ब्लाइंडनेस वाले लोगों के लिए ऐसा नहीं होता। वे इनमें से किसी एक प्रकार के कोण से वंचित हो सकते हैं, या वे सही से काम नहीं करते। ऐसे में वे कुछ रंग बिल्कुल नहीं देख पाते, या चीजें अपने असली रंग में नहीं दिखती। उदाहरण के लिए, अगर तुम्हारे हरे संवेदनशील कोण में कोई समस्या हो, तो हरा और पीला रंग भूरा लाल जैसा दिखेगा। रॉड्स भी होते हैं। ये काले, सफेद और बीच के 500 से अधिक शेड्स पहचानते हैं। 50 शेड्स से कहीं ज्यादा। तुम्हारे पास कौन से अधिक रॉड्स होते हैं, और रॉड्स मुख्य रूप से तुम्हारी परिधीय दृष्टि
पेरिफेरल विजन के लिए जिम्मेदार होते हैं। हाँ, तुम्हारी सीधी दृष्टि के बाहर की हर चीज पुराने ब्लैक एंड व्हाइट टीवी की तरह दिखती है। रॉड्स कम रोशनी में देखने में भी मदद करते हैं। तुम्हारी आंखों में मौजूद फोटो रिसेप्टर इतने संवेदनशील होते हैं कि वे तब भी छवि दिखा सकते हैं जब वहां कुछ भी ना हो। कभी चमकदार रोशनी देखी, आंखें बंद की या रोशनी बंद की और तुमने उस बल्ब का आकार अपनी आंखों के सामने तैरता हुआ देखा? ये तुम्हारे फोटो रिसेप्टर हैं जो मस्तिष्क को लगातार दृश्य सूचना भेज रहे हैं। तुम्हारे रॉड्स और कोन न्यूरॉन्स से जुड़े होते हैं, जिससे डेटा वहां से गुजरकर ऑप्टिक नर्व तक पहुंचता है। यही रक्त वाहिकाएं और मस्तिष्क तक जाने और लौटने का मुख्य मार्ग आंख में प्रवेश करते और निकलते हैं। ये तुम्हारी ब्लाइंड स्पॉट, अंध बिंदु भी है। यहाँ कोई रॉड्स या कोन नहीं होते। तुम इसे खुद जांच सकते हो। एक कागज और पेन लो, मैं इंतजार करता हूँ। ठीक है, कागज के बाईं ओर एक बिंदु बनाओ और उसके दाईं ओर एक हाथ की दूरी पर एक प्लस बनाओ। कागज को अपनी बांह की लंबाई पर रखो, दाहिनी आंख बंद करो और प्लस साइन को देखो। बिंदु गायब हो जाएगा क्योंकि यह तुम्हारी ब्लाइंड स्पॉट में है। अगर ऐसा नहीं होता तो कागज को करीब या दूर ले जाओ जब तक बिंदु गायब ना हो जाए। यही काम बाईं आंख बंद करके करो और दाहिनी आंख से बिंदु को देखो। प्लस साइन तुम्हारी ब्लाइंड स्पॉट में प्रवेश करते ही गायब हो जाएगा। तुम्हें ये स्पॉट दिखाई नहीं देते क्योंकि तुम्हारा मस्तिष्क गायब हुई जानकारी को भर देता है। तो हम ऑप्टिक नर्व के साथ यात्रा करते हैं और संदेश डिकोडर तुम्हारे मस्तिष्क में प्रवेश करते हैं। ओह, मुझे झटका लगा। हाँ, अब हम नर्वस सिस्टम में हैं। तो अब हम विद्युत आवेगों के साथ यात्रा कर रहे हैं। ऑप्टिक नर्व तुम्हारे मस्तिष्क के विजुअल कॉर्टेक्स तक जाती है। यहीं वह उल्टा चित्र कुछ ऐसा बन जाता है जिसे हम समझते हैं। यह एक नीली मेज है जिस पर एक लाल सेब रखा है। ऊपर से एक पीली रोशनी चमक रही है और तुम्हारा मस्तिष्क ऊपर और नीचे को पहचानता है तुम्हारे कानों की वजह से। दरअसल तुम्हारे संतुलन प्रणाली की वजह से, जो मुख्य रूप से तुम्हारे कानों में होती है। वैसे भी मस्तिष्क वही जगह है जहां ब्लाइंड स्पॉट जैसी गुम हुई जानकारी को मस्तिष्क के विशाल संग्रह के आधार पर भरा जाता है। बाईं ओर बिंदु मेरी ब्लाइंड स्पॉट में है, तो मैं गायब हुए स्थान को भर दूंगा और ऐसा दिखाऊंगा कि कागज वहां बिना रुकावट के जारी है। लेकिन हमारी यात्रा तब शुरू नहीं हुई थी जब हमने प्रकाश के साथ आंख में प्रवेश किया। यह तब शुरू हुई थी जब प्रकाश स्रोत से किसी वस्तु से टकराकर वापस आंख में प्रवेश करता है। हम अलग अलग रंग क्यों देखते हैं? क्योंकि दृश्यमान प्रकाश अलग अलग तरंग दैर्ध्य वेवलेंथ में चलता है। वह लाल सेब जो मेज पर है अन्य रंगों को अवशोषित करता है और लाल प्रकाश तरंगों को परावर्तित करता है। मेज नीला परावर्तित करती है और मैं भी। काले वस्त्र सारा प्रकाश अवशोषित करते हैं और सफेद वस्त्र अधिकांश प्रकाश को परावर्तित करते हैं। ये परावर्तित तरंगें कोण और रॉड से टकराती हैं, जो इनके प्रति संवेदनशील होते हैं, और तुम्हारी दुनिया रंगों से भर जाती है, खासकर लाल प्रकाश तरंगों से।